लिंग लिंग का साइज क्या होना चाहिए, इस बारे में बहुत ही बड़े कंफ्यूजन्स हैं। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी भ्रांतियां दूर कर दी जाएं, सभी को पता चल जाए कि लिंग का साइज होना क्या चाहिए। एक शोध के मुताबिक 80% लोग ये मानते हैं कि उनके लिंग का साइज छोटा है। तो क्या आपके लिंग का साइज छोटा है, आज जानेंगे, और साथ में हमें यह भी पता चलेगा कि असली साइज होना क्या चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी कोई सोचता है कि ये 4 इंच का होना चाहिए, कोई कहता है 6 इंच का होना चाहिए, कोई कहता है 9 इंच का होना चाहिए, कोई कहता है हमारा लिंग 12 इंच का हो तो हमारे लिंग का साइज सही है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे लिंग का साइज बढ़ा दीजिए। तो ये हमें इस चीज़ के बारे में भ्रांतियां हैं क्यों, हम बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। कई बार हम पेशाब करते टाइम भी अपने लिंग को छुपा के करते हैं। लोग डरते हैं कि कहीं मेरा लिंग कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि मेरा लिंग छोटा है। तो ये कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन, सेक्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन वो स्कूलों में सिखाई नहीं जाती है। इस वजह से हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हैं, या तो हम ब्लू फिल्में, गंदी फिल्में देख के उस पे से इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वहाँ पे जो है वो कैमरे के एंगल्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि लिंग, बाकी लोगों के लिंग का साइज तो बहुत बड़ा है और मेरे लिंग का साइज छोटा है। या हम कई गंदी किताबें पढ़ते हैं, या कई बार ऐसे यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं जिनका कि मेडिकल साइंस के साथ कोई संबंध नहीं है। उनका केवल एक ही फंडा होता है कि आपके दिमाग में वहम डाल दिया जाए और आप उनसे उनके प्रोडक्ट खरीद लो लिंग का साइज इंक्रीज करने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि हमें पहले देखना है कि लिंग का साइज हमने मेजर कैसे करना है। लिंग के 2 काम होते हैं। एक होता है पेशाब करना। पेशाब करते टाइम आपके लिंग का साइज चाहे 1.5 इंच है, चाहे 2 इंच है, चाहे 3 इंच है, चाहे 4 इंच है, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। पेशाब करने टाइम आपका लिंग जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में होता है, उस टाइम उसमें तनाव नहीं होता है, और उस टाइम उसका क्या साइज है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि मेरा पेशाब करते टाइम या जब मेरे को इरेक्शन नहीं होता है, जब मेरे को तनाव नहीं होता, तो मेरा साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि जब आप लिंग का साइज मेजर करोगे अपने का, जब पूरा इरेक्शन आ जाए, उसके बाद इस जगह पे सेंटर में साइड पे उसके आप अपना फुट रूलर रखोगे, जैसे मैंने ये फुट्टा रखा हुआ है, उसके साथ आप साइज मेजर करोगे आपके लिंग का क्या साइज है। उसके हिसाब से सपोज ये लिंग है तो इसका यहां से देखेंगे कि क्या साइज आ रहा है। ठीक है, वो साइज आपके लिंग का आपको सही पता लगेगा कि कितना साइज होना चाहिए। अब ये जो है लिंग का साइज, अगर आपका 4 इंच का है, ये 4 इंच है, या ये मान के चलिए इतना 4 इंच है, या इस पे मैंने निशान लगा रखा है, इतना इतना जो साइज है ये 4 इंच है। 4 इंच या उससे ज्यादा अगर आपके लिंग का साइज है तो आपके लिंग का जो आकार है, वो लेंथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी बिल्कुल नॉर्मल है, और आपको पार्टनर को सेटिस्फाई करने में लिंग के आकार या साइज की वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन परेशानी कब आती है कि आपके लिंग का साइज जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे वो 9 इंच का हो, लेकिन अगर वो 1 मिनट से भी पहले स्खलित हो जाता है, आपके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, और नॉर्मल वो छोटी अवस्था में आ जाता है, या वो इरेक्शन आती ही नहीं है और आप वेजाइना में या योनि में प्रवेश ही नहीं कर सकते, तो उस लिंग का कोई फायदा ही नहीं है। वो लिंग आपके लिए यूजलेस है, जितना मर्जी लंबा हो। 4 इंच का लिंग जो ज्यादा लंबे टाइम तक सेक्स को कंटिन्यू कर सकता है और साथ में जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता, और उसका तनाव जो है पूरी संभोग क्रिया के दौरान ढीला नहीं पड़ता, वो इस 9 इंच के लिंग से ज्यादा बेटर है। पहली बात तो ये समझ जाइए। दूसरा जो है, उसके बाद हम जो है इसको जो शेप है उसका भी एक लोगों के मन में बहुत ज्यादा वहम होता है। एक डिजीज होती है पायरोनिस डिजीज। पायरोनिस डिजीज में आपका लिंग का ऐसे हो जाता है शेप कि बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। इस कंडीशन में अगर आपके लिंग का शेप हो जाता है इरेक्शन के बाद, तनाव के बाद, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑपरेशन करवा के इसको ठीक करवाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल लिंग का जो है, जैसे हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे आईब्रो है, चाहे नाक है, चाहे दोनों हाथ हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से लिंग थोड़ा सा राइट साइड में
या थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लोगों का झुका हुआ होता है। इससे आपको किसी भी प्रकार के संभोग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि संभोग अगर आपको करने में दिक्कत आ रही है तो कारण कहीं और हो सकता है। लिंग की जो थोड़ा बहुत टेढ़ापन जो है वो नेचुरल है और इसकी कोई दवाई भी नहीं है, ना इसकी कोई दवाई है ना कोई इसका ऑयल है। तो इसको आप दिमाग में बिठा लोगे कि मेरे लिंग का टेढ़ापन है तो आप हमेशा डरते रहोगे कि कहीं संभोग करते टाइम मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। 18 साल की उम्र के बाद जब एक बच्चे को मूछें दाढ़ी आनी शुरू हो जाती हैं और उसका कद कंप्लीट हो जाता है तो अंगों का पूरा विकास हो चुका होता है, उसका कद भी बढ़ जाता है जितना बढ़ना होता है। 18 साल की उम्र के बाद 99.9% चांसेस हैं कि ना तो आपके जूते का साइज बढ़ेगा, ना आपके हाथ का साइज बढ़ेगा, ना आपके कानों का साइज बढ़ेगा और ना ही आपके लिंग का साइज बढ़ेगा। लिंग का साइज जो 18 साल की उम्र तक हो गया वही रहेगा। और ये जो है इसके लिए अगर आप कोई भी दवाई, कोई भी उपकरण, कोई भी आप किसी प्रकार का ऑयल, कोई भी प्रकार की क्रीम, कुछ भी यूज करते हो उसका कोई भी फायदा नहीं है, केवल आप अपने पैसे बर्बाद करेंगे। एक भी सेंटीमीटर आपका 18 साल की उम्र के बाद पेनिस के साइज में इंक्रीज नहीं होगा। एक सर्जरी आती है पेनिस के साइज के लिए, वो माइक्रो पेनिस के लिए होती है। माइक्रो पेनिस का मतलब है कि अगर आपके लिंग का साइज जो है इरेक्शन के बाद ये 3 इंच 2.5 इंच से भी कम है, ये इतना है, इरेक्शन के बाद अगर आपका लिंग केवल इतना होता है तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए वो सर्जरी आती है जो कि इंडिया में की भी नहीं जाती और बहुत ही कम लोग हैं जो जिनको उनकी ज़रूरत होती है और लाखों रुपए उसमें लगते हैं। तो इस चीज़ के बारे में लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई सर्जरी कोई ऑपरेशन हो जिससे इसका साइज़ बढ़ जाए, तो आप चिंता नहीं करिए। अगर आपके पेनिस का साइज़ 4 इंच का है तो आप संभोग को एंजॉय करेंगे, आपका पार्टनर डेफिनेटली सेटिस्फाइड रहेगा। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक शोध में पता लगा है कि सेक्स के दौरान 91% आदमी जो हैं वो कहते हैं कि हमें चरम सुख की या ऑर्गाज्म की प्राप्ति हो गई और केवल 31 या 32% औरतें बताती हैं कि हमें चरम सुख की प्राप्ति हो गई। उसका कारण क्या होता है कि आपकी पेनिट्रेशन से चरम सुख की प्राप्ति होने की संभावना केवल 4% है। केवल 4% चांस है कि अगर आप पहले फोरप्ले नहीं करते हैं या क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, मैं क्लाइटोरल स्टिमुलेशन अभी समझाता हूं, वो नहीं करते हैं तो आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने के केवल 4% चांस है। आपको जितना मर्जी आपका टाइम निकल जाए, जितना मर्जी लिंग की लंबाई लंबी हो। ये जो है ये स्ट्रक्चर है वेजाइना का। इसमें देखिए ये जो है ये वेजाइना है, वेजाइना एंट्रेंस जो योनि द्वार जिसको बोलते हैं। ऊपर से ये पेशाब करने वाली जगह है, इसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं टेक्निकली। और ये ऊपर एक क्लाइटोरस होता है, क्लाइटोरस लगभग चने के आकार का होता है। और ये जो है क्लाइटोरस, इसको अगर आप स्टिमुलेट करेंगे, इसको अगर आप छेड़ाछाड़ी करेंगे, इसको गुदगुदाएंगे तो आपका पार्टनर जो है वो बिना पेनिट्रेशन के भी उसको चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो है अगर इसको स्टिमुलेट नहीं किया जाता तो ये समझ जाइए केवल 4% औरतें हैं जिनको बिना इसके स्टिमुलेशन के आनंद आता है। और दूसरा, अगर आप एकदम से सेक्स करना शुरू कर देते हैं, फोरप्ले नहीं करते हैं, तो अंदर से कई बार योनि जो है वो ड्राई होती है। ड्राई होने की वजह से, सूखा होने की वजह से आपके पार्टनर को इंजरी भी होगी। आनंद आने की तो बातें ही छोड़ दो। अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप करिए, कॉल कृपया करके मत करिए, हम नहीं ले पाते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो हम आपका कॉल नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप करिए, कुछ घंटे में आपको जवाब अवश्य मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।